नहीं तो घोड़े जो होते हैं बिना किसी लगाम के अगर आप भगाओगे तो इधर उधर जाने लगते हैं, और लगाम कस के खींच लिया तो घोड़े अपने रास्ते पर चलने लगते हैं। तो मन रूपी यह जितनी भी इंद्रिय हैं सबका अधिष्ठाता है, सबको सबको कंट्रोल करने वाला ये मन होता है। मन को आपने संभाल लिया तो सारी इंद्रियां अपने अपने स्थान पे आ जाएंगी। मन लगाम होता है। तो भगवान की जब कथा सुने तो ध्यान मन सब भगवान पर केंद्रित करें, तभी समझ में आने वाला है, नहीं तो कुछ समझ में आएगा नहीं। बोले सच्चिदानंद भगवान की। परीक्षित जी ने प्रश्न किया, महाराज ठीक है वो बात आप बता रहे हो कि भगवान का ध्यान करो, कथा सुनो, सब कुछ करो, लेकिन ये सब उनके लिए है जिनके पास काफी समय है, बैठ करके अपना ध्यान भी कर रहे हैं। हमारे पास तो 7 दिन है। 7 दिन में क्या कुछ हो सकता है? सुखदेव जी हंसने लगे और कहने लगे, परीक्षित 7 दिन में तो बहुत कुछ हो सकता है। खटवांग नामक राजा थे, उन्हें जब पता चला कि एक मुहूर्त में मेरी मृत्यु होने वाली है, तो भगवान का ध्यान लगा करके एक मुहूर्त में ही मोक्ष प्राप्त कर लिया। तुम्हारे पास तो 7 दिन है। जब एक मुहूर्त में वो मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं तो तुम 7 दिन में कैसे नहीं भगवान को प्राप्त कर सकते? जब परीक्षित ने इतना सुना तो परीक्षित को जोश आ गया। वाह, कथावाचक भी ऐसा होना चाहिए, जोश दिला दे भाई। जैसे डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर से पूछो, डॉक्टर साहब ये बताओ हमारी बीमारी क्या ठीक होने लायक है, हमारी बीमारी ठीक हो जाएगी? अब डॉक्टर इलाज न करे, पहले से करे बीमारी बड़ी भयंकर है, हो सकता है ठीक हो, कि आप जो है पधार जाओ, पता नहीं क्या हो। तो मरीज जो है अपने मर्ज से कम डॉक्टर जी की चिंता से ज्यादा मर जाएगा, कि डॉक्टर साहब पहले ही बोल दिए कि यार अब 2-4 महीने बचा है, को खा लो जाओगे ऊपर। और डॉक्टर कुछ ऐसे भी होते हैं, अरे कुछ नहीं हुआ, सब ठीक ठाक हो जाएगा, अभी एक दवाई देता हूं, तुम उठ करके बैठ जाओगे। तो मरीज को भी सांत्वना मिलती है डॉक्टर साहब से, कि डॉक्टर साहब भाई डॉक्टर साहब हैं, पढ़े लिखे हुए हैं, अगर कह दिया तो हो सकता है ठीक हो जाऊं। तो परीक्षित बुझे जा रहे थे कि 7 दिन में मर जाएंगे, 7 दिन में क्या होने वाला है। तो सुखदेव जी एक डॉक्टर की तरह, एक कुशल डॉक्टर की तरह आए और परीक्षित को मृत्यु के भय से मुक्त किया। क्योंकि जब डर निकलेगा तभी भगवान की कथा उसमें समाएगी। इसलिए परीक्षित का जब डर निकला, परीक्षित बैठ गए, बोले महाराज अब आप बताइए करना क्या है? जब 7 दिन में मेरा कल्याण हो जाएगा तो अब हमको करना क्या पड़ेगा? सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित पहले 2-4 बातों का ध्यान करना पड़ेगा। क्या? जितस्वानो जितश्वासो जितसंगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपः मनः संधोरेन्द्रिय। कहते हैं पहले जितश्वासो, जितस्वानो। सबसे पहले अगर भगवान में ध्यान लगाना है तो आसन की सिद्धि करना पड़ेगा। आसन की सिद्धि मतलब कि एक आसन पर घंटे 2 घंटे 3 घंटे बैठ जाएं। ये नहीं कि बैठे उसके बाद 1 मिनट बाद दूसरा आसन, फिर तीसरा आसन, फिर कुर्सी पे बैठ गए, फिर तख्त पे बैठ गए, फिर जो है घूमने लगे। एक आसन पर हमें बैठना पहले सीखना होगा, कुछ देर तक एक आसन पर बैठ सके। और आसन अगर सिद्ध हो जाए तो दूसरा कार्य जितश्वासो, अपनी श्वास पर विजय पाना चाहिए। क्योंकि ध्यान में श्वास का बहुत बड़ा महत्व होता है। अब श्वास पर विजय कैसे पाएंगे? तो बोले प्राणायाम करिए। बाबा रामदेव का जो प्राणायाम बताते हैं श्वास पर विजय प्राप्त करने के लिए, तो प्राणायाम बहुत जरूरी है। प्राणायामो परमो बलः। प्राणायाम जो व्यक्ति करता है
उसका शरीर हष्ट पुष्ट होता है और उसको कभी कोई बीमारी नहीं होती। तो नित्य प्रति प्राणायाम करना जरूरी है। दूसरी बात आती है जित संगो। जब ये दोनों बातें हो जाएं, एक आसन सिद्धि हो जाए और एक श्वास पर विजय प्राप्त कर लें, तो जित संग हो जाना चाहिए। जित संग का अर्थ है असंग, असंग का अर्थ है एक में ध्यान लगाना चाहिए। जैसे भागवत कथा हो रही है तो वैष्णव संप्रदाय के लोग होते हैं, किसी के आराध्य होते हैं राम जी, किसी के श्याम जी, किसी के भगवान विष्णु, किसी के नृसिंह, किसी के वाराह। तो जो भी देवी देवता आपको अच्छा लगता हो उसमें ध्यान लगाइए। एक की शरणागत ग्रहण करनी चाहिए। जैसे हम मंत्र लेते हैं तो जो वैष्णव होता है, वो वैष्णव जो भगवान विष्णु का उपासक होता है वो वैष्णव होता है, वैष्णव पद्धति से मंत्र लेता है। शिव का उपासक होता है तो शैव पद्धति से मंत्र लेता है। शाक्त पद्धति से मंत्र लेता है जब देवी जी का उपासक होता है। तो पहले हमें यह सोचना चाहिए कि हम उपासक किसके हैं। ये नहीं कि आज हम हनुमान जी को जपने लगे, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, और कल हम जो है शंकर जी को फिर जपने लगे। परसों हमने कहा भैया शंकर जी से काम नहीं बना, चलो भगवान विष्णु की शरण में चलते हैं। तो ऐसे ऐसे जगह बदलते जाएंगे तो कहीं किसी का कल्याण नहीं होगा। जित संगो, किसी एक की शरणागति ग्रहण करनी चाहिए। और शरणागति ऐसे व्यक्तियों की ग्रहण करनी चाहिए जो सामर्थ्यवान हो। ये नहीं कि भैरव बाबा की कर लीजिए। अब भैरव बाबा जो है आपको मोक्ष दिलाएंगे या कोई और अन्य प्रकार के। अभी कलयुग में तो बहुत देवी देवता हो गए हैं, नए नए देवी देवता निकल रहे हैं। लेकिन जो सामर्थ्यवान है, समर्थ को नहीं दोष है गोसाई, तो जो सामर्थ्यवान है उसकी शरण में जाओगे तो आपको कोई दोष नहीं लगेगा, क्योंकि वो सामर्थ्यवान है। जैसे विभीषण जी सामर्थ्यवान भगवान राम की शरण में गए तो राम जी ने पहले तिलक कर दिया। विभीषण जी को लंकेश पहले घोषित कर दिया। क्यों? क्योंकि सामर्थ्यवान है राम जी। बाद में लंका का राज्य विभीषण को दिला दिया। सुग्रीव आया तो सुग्रीव को पहले वचन दे दिया, बाद में वाली का वध करके सुग्रीव को गद्दी दिलाई। क्यों? क्योंकि भगवान सामर्थ्यवान है और सामर्थ्यवान की शरणागति अगर ग्रहण करोगे तब हमारा काम बन जाएगा। और जैसे भगवान ने समुद्र की शरणागति ग्रहण की थी, समुद्र के किनारे बैठ गए कि समुद्र अब कोई ना कोई रास्ता बताएंगे जाने के लिए लंका में। तो समुद्र क्या बताएं, समुद्र इतना सामर्थ्यवान भगवान के सामने तो है नहीं। अब भगवान भी मनुष्य वेश में है तो उनको तो लीला करनी है। अंततो गत्वा जब समुद्र ने रास्ता नहीं बताया तो भगवान जब क्रोधित हो गए तो स्वयं समुद्र हाथ जोड़ करके चरणों में गिर पड़ा, महाराज मैं क्या आपको रास्ता बताऊं। बाद में बताया भगवान की प्रेरणा से। तो जो सामर्थ्यवान है उसी की शरण ग्रहण करनी चाहिए। असमर्थ की कदापि भी शरण अगर शरणागति ग्रहण करेंगे तो हमारी भी गति असमर्थ जैसी हो जाएगी। इन सब बातों को बताने के पश्चात परीक्षित को भय से मुक्त करने के बाद परीक्षित से सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित इस संसार को भगवान ने रचा है और वही सामर्थ्यवान है, तो हमें उन सामर्थ्यवान भगवान की शरणागति ग्रहण करनी चाहिए। शास्त्र कहते हैं